YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा, दिल्ली से बिहार जा रही बस की ट्रक से टक्कर, 2 सवारियों की मौत, 30 घायल। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के 21 किलोमीटर पर मंगलवार दिन रात हादसा हो गया। दिल्ली से बिहार जा रही सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 30 यात्री घायल हो गए। हादसा बस चालक को झपकी आने से हुआ। घायल अधिकांश यात्री छत्तीसगढ़ और बिहार के हैं। इंस्पेक्टर फतेहाबाद DP सिंह ने बताया कि मरने वाले यात्रियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। घायल यात्रियों की सूची: 1. अनिल सोनी पुत्र नानभवनी, छोटे सिफत जनपद शक्ति छत्तीसगढ़। 2. सुषमा पत्नी नारायण निवासी छोटे सिफत जनपद शक्ति छत्तीसगढ़। 3. मोहम्मद साहू पुत्र मो रहमान निवासी कालेथान छर्रा पट्टी बिहार। 4. सुरेंद्र सिंह पुत्र शिवनारायण सिंहनी, बोहराहा सिपोन बिहार। 5. सूरज कुमार पुत्र रामबाबू महतोनी, ब्रह्मपुरा गांव जिला दरभंगा बिहार। 6. घूरन महतो पुत्र भोला महतोनी, इजराहा थाना छोराही जिला बेगूसराय बिहार। 7. अमित कुमार पुत्र शत्रुघ्न महतोनी, ब्रह्मपुरा गांव जिला दरभंगा बिहार। 8. भरत चौपाल पुत्र अर्जुन चौपालनी, ब्रह्मपुरा गांव दरभंगा बिहार। 9. अंजू पुत्र विष्णुनी, छोटा सिपट छत्तीसगढ़। 10. रामदेव पुत्र सीताराम यादवनी, शाहनन पट्टी जिला मधुबनी बिहार। 11. उमधा देवी पत्नी छेदीलालनी, चिकना बिरुलू बिहार। 12. गजानन भारती पुत्र इतवारीलालनी, चारपारा थाना मालरबुर्दा जिला शक्ति छत्तीसगढ़। 13. नारद सुनवानी पुत्र नाइन भऊनी, छोटा सिपत छत्तीसगढ़। 14. मो निजामुद्दीन पुत्र मो नाजिबनी, शंकरपुर मधुबनी बिहार। 15. सुरेश महतो पुत्र भोला महतोनी, इजराहा थाना छोराही जिला बेगूसराय बिहार। 16. छेदीलाल पुत्र बाबूलाल पासवान निवासी चिकरू बिहार। 17. विजय कुमार पासवान हीरालाल परवा अगरिया बिहार। 18. बाबूलाल पुत्र मूलाराम निवासी छोटा सिफत छत्तीसगढ़। 19. हीरालाल पुत्र रामसेजग निवासी बिहार। 19. भोला प्रसाद पुत्र रामचंद्र निवासी बिशेरू मधुबनी बिहार। 20. अंजुम पत्नी अनिल निवासी मालखार जिला शक्ति छत्तीसगढ़। 22. मिट्ठू पुत्र असीम निवासी बघेई अगरिया बिहार। 21. जैस्मिन पुत्र महानंद। 24. मोहम्मद नईम पुत्र जैस्मिन कपूरा दरभंगा बिहार। 22. महाराम पुत्र रनिंग निवासी बगदरा अगरिया बिहार। 23. लीलावती पत्नी बाबूलाल छत्रपति जागीर बिहार। 24. समुद्री देवी पत्नी किशोर पासवान निवासी समस्तीपुर बिहार। 25. सुमन कुमारी पत्नी हिमांशु समस्तीपुर बिहार। 26. सोनू पुत्र किशोर पासवान समस्तीपुर बिहार। 27. मोहतरीम पत्नी दावाराम निवासी चंपारण बिहार। 28. दंदूर माथुर पुत्र भोलू माथुर निवासी जिरा बिहार। बढ़ते हैं आगे की खबर में। विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई, सिर्फ मुसीबत पाए और पूंजी भी गंवाए। ईरान इजरायल युद्ध के बीच भारतीय छात्रों पर संकट। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इजरायल और ईरान जंग ने फिर से डॉक्टरी की पढ़ाई के सपने को तो ध्वस्त कर दिया, एक बार फिर हजारों छात्रों को संकट में डाल दिया है। ईरान से इन छात्रों को निकालकर भारत सरकार वापस लाने में जुटी है। इनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर के हैं। अब विदेश से आसानी से MBBS की डिग्री पा लेने का सपना तो ध्वस्त हुआ ही, लाखों की पूंजी भी गंवा चुके हैं। साथ में जान आफत में फंसी वह अलग से। नीट परीक्षा में विफल रहने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थी पूर्व अन्य देशों से डिग्री लेकर डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने की चाहत रखते हैं। हर साल 4000 छात्र करते हैं MBBS। फिर शिक्षा के रैकेट चलाने वाले अभिभावकों को सब्जबाग दिखा भारत के निजी मेडिकल कॉलेजों से सस्ती डिग्री दिलाने का वादा करते हैं। जम्मू कश्मीर से प्रतिवर्ष औसतन 3 से 4000 विद्यार्थी MBBS करने के लिए विदेश जाते हैं। इनमें बांग्लादेश पहली पसंद है। मुस्लिम राष्ट्र होने के कारण कश्मीरी छात्रों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। यही नहीं, बांग्लादेश में पढ़ाई भी अंग्रेजी में है। इसके अलावा बड़ी संख्या ईरान, तुर्की, जॉर्जिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी MBBS करने के लिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में है महंगी पढ़ाई। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम बहुल देश हैं। पहले रूस और यूक्रेन में बड़ी संख्या में छात्र जाते थे, लेकिन दोनों देश के बीच युद्ध के कारण छात्र अब वहां नहीं जा रहे हैं। चीन में कुछ छात्र शिक्षा के लिए गए हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में महंगी पढ़ाई के कारण इन देशों का रुख कम करते हैं। इस समय ईरान में गए छात्रों के अभिभावक परेशानी में हैं। भले ही केंद्र सरकार छात्रों को निकालने का प्रयास कर रही है, पर अभी भी बहुत से छात्र वहां अटके हैं। कुछ छात्रों को निकालकर आर्मेनिया पहुंचाया गया है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में ईरान में 1020 भारतीय छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी राह आसान नहीं। GMC जम्मू एक वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार रूस यूक्रेन में बहुत विद्यार्थी MBBS करने जाते रहे हैं। इसका एक कारण देश के निजी मेडिकल कॉलेजों से कम फीस है। भले ही सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई सस्ती है, पर ज्यादातर छात्र नीट पास नहीं कर पाते और ऐसे में परिवार उनके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए विदेश भेज देते हैं।
विदेश से पढ़कर आने वाले डॉक्टरों को भारत में प्रैक्टिस के लिए फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जाम देना पड़ता है। स्थिति यह है कि इस परीक्षा को इन देशों से पढ़कर आए ज़्यादातर छात्र पास नहीं कर पाते और इस कारण वह पढ़ाई के बाद लौटते ही नहीं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। नोएडा क्राइम, मैट्रिमोनियल साइट पर हुई दोस्ती, फिर युवती से 65 लाख लेकर ठग हुआ फरार, 9 महीने लिव इन में रहा शख्स। मैट्रिमोनियल साइट से युवक के संपर्क में आए एमएनसी में कार्यरत युवती से 65 लाख रुपये ठग लिए। आरोपित युवक युवती को शादी का झांसा देकर 9 महीने तक लिव इन रिलेशन में भी रहा। युवक शादी करने के नाम पर 25 लाख रुपये अपने बैंक खाते ट्रांसफर कराए और लोन के 40 लाख रुपये भी लेकर फरार हो गया। युवती ने आरोपित युवक के खिलाफ सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली युवती सेक्टर 56 में रहती है। वह सेक्टर 62 की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती है। उसकी मुलाकात अगस्त 2024 में मैट्रिमोनियल साइट पर जयपुर जवाहर नगर के नेहुल सुराना से हुई थी। उसने खुद को कारोबारी बताया। रेडिसन ब्लू होटल में किया था जल्द शादी का वादा। युवती को नेहुल की प्रोफाइल पसंद आने पर एक रेस्तरां में मिले। युवक ने सेक्टर 18 के रेडिसन ब्लू होटल में जल्द शादी करने का वादा किया। दोनों कई जगह पर घूमने भी गए, फिर नोएडा में ही लिव इन रिलेशन में साथ साथ रहने लगे। युवक ने कारोबार में मदद और शादी के नाम पर 25 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद युवती से 40 लाख रुपये का लोन भी कराकर रकम अपनी खाते में ट्रांसफर करा ली। करीब 9 माह साथ रहने के बाद युवक एकाएक रूम छोड़कर चला गया। उसके स्वजन से भी संपर्क किया तो वह भी बेटे और उससे रिश्ता नहीं रखने को बोल रहे हैं। युवक ने कारोबार में मदद और शादी के नाम पर 25 लाख रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करा लिए। उसके बाद युवती से 40 लाख रुपये का लोन भी कराकर रकम अपनी खाते में ट्रांसफर करा ली। करीब 9 माह साथ रहने के बाद युवक एकाएक रूम छोड़कर चला गया। उसके स्वजन से भी संपर्क किया तो वह भी बेटे और उससे रिश्ता नहीं रखने को बोल रहे हैं। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। एडीसीपी नोएडा सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर सेक्टर 58 थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पुलिस की 2 टीम आरोपित की तलाश कर रही हैं। जल्द ही उसको गिरफ्तार कर घटना का राजफाश किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे की खबर में। नोएडा में पार्किंग विवाद में सुपरवाइजर के पैर पर चढ़ाई कार, दोनों पैर टूटे, सुपरनोवा सोसाइटी में जमकर हुआ बवाल। सेक्टर 126 थाना क्षेत्र स्थित सुपरनोवा सोसाइटी में सोमवार देर रात कार पार्क करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। नाराज होकर एक पक्ष की ओर से कार सवार युवक एकाएक कार लेकर आया। एकत्रित लोगों पर कार से टक्कर मार दी। कार की चपेट में गार्डों के सुपरवाइजर के पैर पर कार चढ़ गई। उसके दोनों पैर टूट गए। आरोपित कार लेकर भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। आरोपितों को मंगलवार शाम सेक्टर 94 से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गलेंजा मॉडल की कार भी जब्त कर ली। उधर घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। क्या है पूरा मामला? बुलंदशहर सिकंदराबाद के विपिन भाटी उर्फ अंशु और दिल्ली बदरपुर के मोनू भाटी आपस में दोस्त हैं। वह शराब के नशे में सोमवार रात करीब 12:30 बजे कार से सुपरनोवा सोसाइटी पहुंचे थे। कार चला रहा विपिन जबरन कार को सोसाइटी परिसर में ले जाने का जिद करने लगा। गार्ड ने स्टिकर न होने व पूरी जानकारी नहीं देने के कारण कार अंदर ले जाने से मना कर दिया। इस पर विपिन पर मोनू नाराज हो गए। कार को सोसाइटी के बाहर खड़ी कर गार्ड और सुपरवाइजर बलविंदर से आकर अभद्रता करने लगा। सोसाइटी के भुवनेश कुछ बोले तो दोनों ने भुवनेश से मारपीट शुरू कर दी। गार्ड ने दोनों पक्षों को अलग कराया। बैरियर तोड़कर अंदर ले आया कार। इतने में विपिन एकाएक बूम बैरियर तोड़ते हुए कार को अंदर लेकर आया। एकत्रित लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बलविंदर के पैर पर कार चढ़ गई। इससे वह जमीन पर ही गिर पड़े। लोग आरोपितों को पकड़ने को लपके तो दोनों आरोपित कार लेकर भाग गए। लोगों ने बलविंदर को उठाया और नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को सूचना दी। बलविंदर के दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। इतने में विपिन एकाएक बूम बैरियर तोड़ते हुए कार को अंदर लेकर आया। एकत्रित लोगों पर चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन बलविंदर के पैर पर कार चढ़ गई। इससे वह जमीन पर ही गिर पड़े। लोग आरोपितों को पकड़ने को लपके तो दोनों आरोपित कार लेकर भाग गए। लोगों ने बलविंदर को उठाया और नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को सूचना दी। बलविंदर के दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ है और अस्पताल में ही उपचार चल रहा है। उधर घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट व आरोपितों के कार से घटना करना दिख रहा है। एडीसीपी नोएडा सुमित कुमार शुक्ला ने बताया कि बलविंदर की तहरीर पर आरोपित विपिन व मोनू के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में सेक्टर 126 थाने में मामला कर लिया गया है। दोनों आरोपित जेल भेज दिए गए हैं। बढ़ते हैं आगे की खबर में। नोएडा क्राइम, इंजीनियर का परिवार गया दुबई, चोरों ने खंगाल दिया फ्लैट, रसोई की खिड़की से घुसे बदमाश।
सेक्टर -45 स्थित धन्य निकेतन समिति सोसाइटी में चौथी मंजिल पर रहने वाले इंजीनियर के फ्लैट में चोरी हो गई। वारदात के समय इंजीनियर का परिवार का दुबई गया हुआ है। उधर पुलिस को मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। घटना को संदिग्ध मान रही है। सेक्टर 45 धन्य निकेतन समिति सोसाइटी के फ्लैट नंबर 63 में विवेक शर्मा परिवार संग रहते हैं। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वर्तमान में पूरा परिवार गर्मियों की छुट्टियों के चलते दुबई में है। यहां फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। सोमवार को पड़ोसी अजयपाल ने विवेक के परिवार को सूचना दी कि उनके मेन गेट का ताला टूटा पड़ा है। घटना को संदिग्ध मान रही पुलिस विवेक के रिश्तेदार फ्लैट पर पहुंचे। सेंट्रल लॉक खोलकर अंदर घुसे तो कमरों में सामान फैला हुआ था। चौकी पुलिस का कहना है कि स्वजन के मुताबिक चोर रसोई की खिड़की से अंदर आए और चोरी कर वहीं से चले गए, लेकिन पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। किसी जानकार का हाथ होने का भी अंदेशा जता रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत मिलने का इंतजार है। उधर स्थानीय लोगों ने सोसाइटी में गार्ड होने पर भी चोरी होने पर नाराजगी जताई है। सोसाइटी के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। विवेक के रिश्तेदार फ्लैट पर पहुंचे। सेंट्रल लॉक खोलकर अंदर घुसे तो कमरों में सामान फैला हुआ था। चौकी पुलिस का कहना है कि स्वजन के मुताबिक चोर रसोई की खिड़की से अंदर आए और चोरी कर वहीं से चले गए, लेकिन पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। किसी जानकार का हाथ होने का भी अंदेशा जता रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत मिलने का इंतजार है। उधर स्थानीय लोगों ने सोसाइटी में गार्ड होने पर भी चोरी होने पर नाराजगी जताई है। सोसाइटी के पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाए हैं।